नांदेड़ वागला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की प्रभाग नंबर 2 की कॉरपोरेटर्स आफिया नाज और इनके शोहर काजी नाफे को ज़िला व सेशन अदालत ने मुकदमे में क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत मंजूर कर ली है। ये मुकदमा मुबैना तौर पर ज़ाती कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट से मुताल्लिक़ शिकायत पर दर्ज किया गया था। अदालत ने दोनों फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद 16 जुलाई को क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत मंजूर करते हुए काजी ख़ानदान को बड़ी राहत फराम की। इनकी जानिब से सीनियर एडवोकेट प्रमोद नरवाड़े ने अदालत में मौसर पैरवी की। इस मामले में काजी नाफे के वकील प्रमोद नरवाड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़ीद मालूमात देते हुए क्या कहा, देखिए। प्रभाग क्रमांक 2 के कारपोरेटर आफिया नाज नाफे, इनके ऊपर इतवारा पुलिस स्टेशन में 25/6/2026 को एक गुना दाखिल होता है कि वो गुने में लिखा जाता है, एक आदमी है, उसका एफआईआर का पढ़ के बताता जवाब में आपको। वो कहता है कि मी अब्दुल रशीद पिता अब्दुल हबीब, वय 63 वर्ष, व्यवसाय व्यापार, पांदन रोड, गल्ली नंबर 17, मोबाईल नंबर जो कुछ है वो, आज मी रोजी पोलीस स्टेशनच्या समक्ष लिहून देतो की मी मोमीन असून इतर मागासवर्गीय प्रवर्गामध्ये मोडतो। माझा मुलगा मोहम्मद जकेरिया अब्दुल रशीद हा MBBS चे शिक्षण नागपूर येथे घेत आहे। माझ्या मुलाचे मोमीन जातीचे OBC जात प्रमाणपत्र वैध आहे। ठीक है। 21 दिनांक नोट कर लो, 21/6/2026 सवेरे 10 बजे वो तकरारदार एक सोशल मीडिया पे फेसबुक पे एक पोस्ट वाचते। त्या पोस्ट मध्ये प्रभाग 2 येथील काँग्रेस पक्षाकडून निवडून आलेले उमेदवार आफिया नाज अब्दुल रशीद यांनी व त्यांचे पती काजी नाफे इतर लोकांसोबत संगनमत करून माझा मुलगा मोहम्मद जकिरिया अब्दुल रशीद याचे मोमीन जातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र, ज्या प्रमाणपत्राचा क्रमांक आहे student-N-477/18 दिनांक 2019। अब मेरा कहना यह है कि इसके बाद पुलिस वाले ये जब एफआईआर फटता है, देखो 18:07 को एफआईआर फटता है। 18:07 बोले तो कैसा, 6:07 को 6:07 को एफआईआर फटने के बाद BNS की धारा 228 लगती है, उसके बाद 3(5) लगती है, उसके बाद 336(2) लगती है, उसके बाद 340(2) लगती है। इस धारा के तहत इतवारा पुलिस स्टेशन में एफआईआर फड़ा जाता है कि जो मैं पहले बोला कि एक सोशल मीडिया पे, एक समाज माध्यम पे एक पोस्ट आती है, वो पोस्ट किसकी थी। तो जब मैंने तहकीकात की कि वो पोस्ट किसकी थी, तो पोस्ट थी एक शेख जाकिर नाम के एक सोशल वर्कर की थी। तो मेरा कहना यह है कि पोस्ट जाकिर शेख की पुलिस वालों ने, जाकिर शेख ने क्यों डाला पोस्ट, तय के लिए डाला पोस्ट, वो उन्होंने तहकीकात करे क्या वो चीज की। अब उन्होंने जो पोस्ट डाला जाकिर शेख, ये देखो जाकिर शेख, नांदेड प्रभाग क्रमांक 2 लवकरच पोटनिवडणूक लागण्याची शक्यता। आता मला सांगा, इथं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, कुछ नहीं है। इन्हें क्या न्यायपालिका है कि न्याय देवता है कि जज है कि कौन सी एक अथॉरिटी है। जाकिर शेख ऐसा कैसा बोल सकता कि बाबा नांदेड प्रभाग 2 में लवकरच पोटनिवडणूक लागण्याची शक्यता। उसके बाद कंटिन्यू उन्हें पोस्ट डालते रहता। नांदेडकरांनो, मला एक प्रश्न पडला, अब्दुल रशीद जिसका ये तक्रारदार है, अब्दुल रशीद पिता अब्दुल हबीब, अब्दुल रशीद पिता अब्दुल वहाब, हे व्यक्ती एकच असतील का।
तो मुझे बोलो, इसका जो जाकिर शेख का इंटेंशन क्या है? कि भाई इन्होंने जो पोस्ट डाला जाकिर शेख ने, तो वो कई के बलबूते पे डाला। मसला काय का है? कास्ट वैलिडिटी का मसला है। कास्ट वैलिडिटी का मसला कहां रहता? कास्ट वैलिडिटी ऑफिस में रहता। तो मुझे बोलो, जब ये पोस्ट डाल रहा, ये अलग अलग तरीके के, अब्दुल रशीद को मिला सकता लेकिन रिश्ता साबित नहीं कर सकता, ऐसी धमकी, बोले तो कैसा इनडायरेक्ट धमकी, बिहाइंड द कर्टन, एक बोले तो एक पर्दे के पीछे की धमकी। अब ये सब किसके लिए कर रहा है? इन्हें आफिया जो है नगर सेविका, उसके खिलाफ के ये पूरे पोस्ट है। लेकिन इन्हें टारगेट किसको किया? वो आदमी को किया जिसका बच्चा एमबीबीएस को पढ़ता है। तो वो आदमी को टारगेट क्यों किया? क्योंकि वो, उसका कहना है, शेख जाकिर जो न्याय का देवता है, उसका कहना ऐसा है कि मैंने अभी कुछ ही दिनों में मैं यहां पर री इलेक्शन कराऊंगा, मैं ऐसा कराऊंगा, वैसा कराऊंगा। ये सब करने के बाद मोहम्मद जाकिर रशीद बनावट मोमिन जातीचा वैधता प्रमाण पत्र नागपुर येथे, उसका बेटा कहां पढ़ता ये भी उसको मालूम है। किसका? वो मोहम्मद जकीरिया अब्दुल रशीद का बेटा कहां पढ़ता? लता मंगेशकर हॉस्पिटल बनावट प्रमाणपत्र आधारे वैद्यकीय शिक्षण घेत असल्याबाबत माहिती अधिकारात उघड। अब इसका मतलब क्या होता है? ये एक धमकी है, सोशल मीडिया पे दिए वाली ये एक वो आदमी को धमकी है। पुलिस वालों ने, जब मैं उनको पूछा, जब उन्होंने तकरार में दिए, कौन? जो तकरारदार ने तकरार में जो दिया, तो तकरारदार ने तकरार में क्यों दिया? उसको किसका खौफ था, किसका डर था? उन्हें झूठ क्यों बोला कि आफिया नाजे के शपथ पत्र पे आईसीआईसी साइन है? उसको कहां से पता चला? वो तो सब डॉक्यूमेंट्स उधर है, इसके पास क्या है? तो उन्होंने बाद में अलग अलग ऐसे डॉक्यूमेंट्स डालने शुरू कर दिए। अभी मेरे को बोलो, किसी के पर्सनल डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पे, और वो भी लेडीज के, तुम नहीं डाल सकते। अभी यहां पे कैसा होगा? कुत्ते को घास डाल रहे, बोल तो एक, बोले तो कैसी बात हो गई है कि अब मुझे बोलो तुम, पुलिस वालों ने ये जकरिया जो है, ये रशीद, इसको किसने धमकी दी? सीधा सीधा समझ में आ रहा ना। पुलिस वालों का काम था कि मैंने सोशल मीडिया पढ़ा, सोशल मीडिया पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि बाबा फलाने फलाने शेख जाकिर नाम के सोशल मीडिया पोस्ट हैंडल पर, फेसबुक पर ऐसी ऐसी पोस्ट आई। उसने नाम नहीं लिया, एफआईआर में नाम नहीं है उसका। क्यों नाम नहीं है? उसका डर है, उसका खौफ है। क्या खौफ है? उन्हें क्या बोला एक पोस्ट में? तेरे बच्चे का मैं एजुकेशन बर्बाद कर दूंगा। अभी मुझे बोलो कोई भी, आपसे मेरी गुजारिश है, आपको मैं क्वेश्चन करता हूं कि किसी का बच्चा एमबीबीएस को आजकल लगता नहीं है, और उसमें भी मुस्लिम समाज का तो मुश्किल है। पढ़ाई में मुस्लिम समाज को बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है। वैसा एजुकेशन सिस्टम अपने इंडिया में पढ़ने के लिए बहुत महंगी चीज है। तो उसका बेटा जब लता मंगेशकर हॉस्पिटल में, कॉलेज में, उसका बेटा जब एमबीबीएस पढ़ रहा है, तो उसको तो डर लगेगा। तो इसके मायने ऐसे होते हैं कि शेख जाकिर के तहत वो पिता को डराया गया। पिता ने डरकर पुलिस स्टेशन गए और पिता को धमकी दी उसने कि तेरे बच्चे की मैं पूरा एजुकेशन खराब कर दूंगा। यहां पे लिखे वाला है वैसा। मैं मेरे दिल से कुछ भी नहीं बोल रहा, आपको मेरे दिल से मैं कुछ नहीं बोल रहा। जो सोशल मीडिया पे पोस्ट घूमे वाले हैं, ये देखो पालकाचे शपथपत्र, ये जाकिर का, काँग्रेसची नगरसेविका यांनी ज्या अब्दुल रशीद असल्याचे शपथपत्र सांगितले, जकिरिया रशीद हे रक्ताचे सख्खे भाऊ आहेत असे सांगितले, मोहम्मद जकिरिया यांना प्रमाणपत्र काढताना सख्खी बहीण सांगितले। अरे बाबा ये काय को लिखा तूने? तो मेरा कहने का मतलब यह है सब मेरे पत्रकार भाइयों से कि पुलिस इसकी क्यों तहकीकात नहीं करी कि बाबा शेख जाकिर ने किस बलबूते पर इतने आरोप किए।
और सोशल मीडिया के ऊपर एक आधा कोई आरोप करता है तो उसके लिए पुख्ता सबूत चाहिए। चुप आड़ा टेढ़ा बात करने से नहीं होता, तो पुख्ता सबूत ही नहीं है इनके पास। और दूसरी बात रही, कास्ट वैलिडिटी ऑफिस का अलग सेक्शन है, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। और पुलिस स्टेशन ये क्रिमिनल है, और इसमें जो आप एफआईआर में जो लिखे वाला है, कहना चाहूंगा कि इसमें क्या लिखा, जात वैधता प्रमाण पत्र N-4/777/18 दिनांक 4/2/19 चा गैरवापर केला। अरे ये प्रमाण पत्र वो बच्चे के पास है, कहां पे, वो कॉलेज में, लता मंगेशकर कॉलेज में जो बच्चे का प्रमाण पत्र है, और इसका गैरवापर यहां अब ये आफिया नाज इनके मिसेस कहां से करेंगे। प्रमाण पत्र है नागपुर को, और एफआईआर में लिखे वाला है। मैं मेरे दिल से कुछ भी नहीं बोल रहा सरकार, सब पत्रकारों को मेरी विनती है, मैं मेरे दिल से कुछ भी नहीं बोल रहा, जो लिखे वाला है वो आपके सामने रख रहा, जो पोस्ट आई वाली थी शेख जाकिर की वो आपके सामने रख रहा, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा। इसका मतलब ऐसा है कि एक कॉन्स्पिरेसी है, ये कट कारस्तान है। और दूसरी सबसे मेन बात पुलिस स्टेशन की देखो, आदरणीय खलाल साहब पुलिस निरीक्षक और आगलावे साहब एपीआई जिनके तरफ ये तपास है, उन्होंने तो बोल रहे थे, आगलावे साहब बेल कैसी होती देख तू, वहां जाके कोई तो भी बैठे होंगे ना इनमें से, बेल कैसी होती देख तू, यहां नहीं होने दे तू, अलग अलग गुने दाखिल कर तू। और आपको लगता है, बोलता हूं मैं आपको, कि जिस तरीके से वो आदमी ने ये नाफे को और इसकी जो पत्नी है आफिया को, जिस तरीके से उन्होंने इस गुनाह में दबोचा है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है इनका, उसको इनके ऊपर गुनाह दाखिल करने का है। तो इस बारे में उसने, शेख जाकिर ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि 1-2 दिन में इंशाअल्लाह गुनाह दाखिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, हा? तो अब ये देखो पत्रकार भाइयों, अब यहीं पर दूध का दूध पानी का पानी कर देता हूं मैं आपको। पुलिस स्टेशन इतवारा में गए, गुना 25/6/2026 को एफआईआर रजिस्टर हुआ। टाइम क्या था, 18:07 बोलते 6:07 शाम का। तो ये जो 4 कलम है 228, और ये 228 ऐसा कलम है, ये 228 में मैं पढ़ के बता सकता आपको बीएनएस में से, ये 228 कलम पुलिस वालों ने गलत लगा दिए। ये 228 कलम को शिक्षा नहीं है, 228 कलम में खाली व्याख्या है, डेफिनेशन है, 229 में शिक्षा है। तो इन्होंने गड़बड़ में पैसे के झाले में और प्रेशर में क्या कर डाले कुछ समझ में नहीं आया। और दूसरी बात ऐसी है पत्रकार दोस्तों, अभी देखो ये एफआईआर है 25/6/2026 का, टाइम है 18:07, 6:07। और दूसरा जो जनरल डायरी पे उन्होंने लिखे वाला है, जो कि जिसमें 228, 336 और 336(2) और यहां पे 2 गुने बढ़ाए उन्होंने। क्या बढ़ाया उन्होंने, 336(3) और 318(4). ये क्यों बढ़ाए, क्योंकि ये सब बेलेबल ऑफेंस थे। और ये जो बढ़ाए उन्होंने, ये 336(3) और 318(4), इसके लिए आफिया को और नाफे को, ये जेडू को यहां से हमने अटक पूर्व जामीन के लिए छोड़ दिया। हमको मालूम नहीं था, ये बाद में आया। तो इतवारा बोल तो पुलिस क्या कर रही हो आप देख सकते। ये एफआईआर उसी दिन का, और इस पे टाइम क्या है 19:32 बोलते 7:32। अच्छा मुझे ऐसा बोलो, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये 1 घंटे में ऐसा क्या हुआ।
खाली पोस्ट आई थी। तो पुलिस वालों का यहां पर एक मोटिव है। पुलिस वालों को एक तो ये मिलाऊंगा, माल मिलाऊंगा, या तो फिर जिस आदमी ने पोस्ट डाला है उस आदमी ने कुछ तो भी धमकाया होगा। यहां पे दो ही चीजें हो सकती है। एक तो पुलिस वालों ने एक तो अर्थपूर्ण तड़जोड़ की होंगी, या तो फिर जिसने पोस्ट किया वो पोस्ट करने वाला जो शेख जाकिर है, इसने कुछ तो भी पुलिस वालों पे दबाव तंत्र का वापर किया। और मैंने तो सुना है कि वो जो पोस्ट जिसने डाला है उसका पुलिस स्टेशन में काफी चलता है। पहले उन्हें बार बार हमेशा पुलिस स्टेशन का नाम लेता और हमेशा बोलता है कि मैं इसके ऊपर केस करूंगा, उसके ऊपर मैंने इतने ये किया, मैंने उतने वो किया, मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन ये सादे आदमी को और बीवी को तुम्ही अशा पद्धतीने तुम ऐसे चीजों से ये एफआईआर अगर फाड़ते होंगे तो मैं बोलता ये पुलिस स्टेशन के ऊपर अभी हम हाईकोर्ट में पिटीशन डालने वाले हैं कि एक ही एफआईआर में पहली बार बेलेबल ऑफेंस लिखते और उसके बाद तुम 19:32 को 336(3), 318(4) ये कैसा ऐड करते। इसमें लिखे वाला है यावेळी आम्ही PSI प्रवीण आगलावे की पोस्टे इतवारा गुन्हा रजिस्टर नंबर 217 तेच 226, 228, ये 228 में तो शिक्षा ही नहीं है, खाली डेफिनेशन है। 336 उसके बाद 340 ये जो पहले इसमें है कि नहीं, पहले के एफआईआर में वही कलमा है, खाली एडिशन क्या करे, ये 2 नॉन बेलेबल ऑफेंसेस एडिशन करे। तो मुझे एक ही आपसे दरख्वास्त है, आप सच्चाई अगर लाना चाहते हैं बोले तो लाइए। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप सच्चाई लाइए कि अपने ही लोग अपने से गद्दार क्यों है। मेरे को बोलो उस इंसान को पोस्ट डालने की, ये जो अलग अलग मैं पोस्ट पढ़ा आपको, वो इंसान को ये अलग अलग तरीके के एक लेडीज के बारे में पोस्ट डालने की और बदनाम करने की क्या जरूरत थी। उसके बाद पोस्ट डाले तो डाले, कोई बात नहीं है, मगर ये जो झूठा गुना दाखिल करे। अभी तुमको बोलता मैं जब एंटीसिपेटरी बेल के लिए आर्ग्युमेंट किया, मैंने सब चीजें सन्माननीय न्यायालयासमोर ठेवल्या, तर न्यायालयाला सुद्धा कळालं की बाबा याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं तथ्य नाही। ज्यावेळेस न्यायालयाला मी सगळ्या गोष्टी सांगितल्या की खाली समाज माध्यम पे आए वाला है, समाज माध्यम पे कौन डाला उसकी चौकसी करो ना। पुलिस वाले उसकी चौकसी नहीं कर रहे, कौन डाला उसकी, जिसके खिलाफ डाले, जिसका कोई संबंध नहीं है उसकी चौकसी करे। और चौकसी करे तो करे, पहले तुम 1 घंटा पहले बेलेबल ऑफेंस डालते और 1 घंटे के बाद तुम नॉन बेलेबल ऑफेंस डालते। इसका मतलब ये बहुत बड़ा कट कारस्तान है। अब ये कट कारस्तान में कौन कौन है, क्या क्या है, इसकी तहकीकात अब हमारे नाफे साहब करने वाले हैं। मैं तो वकील हूं, मेरा काम सिर्फ कोर्ट में आर्गुमेंट करना या कोर्ट में बातें करना है। लेकिन इसके बारे में नाफे साहब ने मुझे बोले कि आप एंटीसिपेटरी बिल किए, और कल मेरे पास पत्रकार भी बहुत सारे आए थे कि आपने ये जो वादग्रस्त, क्योंकि कैसा हुआ था, इसमें जो पोस्ट डाली गई थी उसमें री इलेक्शन का कंटिन्यू ये आ रहा था, और पूरे नांदेड़ का लक्ष्य प्रभाग क्रमांक 2 पे लगा था कि ओबीसी में अब ये आफिया काजी नाफे उड़ने वाली है, ऐसा सीधा डाला था। तो सब वहां के वो कोई तो भी तुप्पेकर बोल के वो भी पीछे लग गया था कि मैं अब नगर सेवक होने वाला हूं, अब री इलेक्शन लगने वाले हैं, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। और आपको ये भी बोलतू, आप जब ये प्रसारित करेंगे तो बहुत लोगों, फार लोकांच्या बुडाला आग लागणार आहे, खूप लोकांच्या बुडाला आग लागणार आहे ज्यावेळेस तुम्ही प्रसारित कराल की नहीं। और मैं आपको एक कहता हूं, खुदा का वास्ता, मैं तो
बाबा साहब के सिवाय और गौतम बुद्ध के सिवाय, लेकिन खुदा का वास्ता ऐसा कोई इंसान ने किसी के साथ, किसी के जिंदगी के साथ खेलना, ये मुझे नहीं लगता कि कोई धर्म सिखाता करके। कोई भी धर्म हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म हो, किसी की जिंदगी के साथ, और वो भी औरत की जिंदगी के साथ खेलना, बेवजह बेचारी ने 15-20 दिन घर छोड़ के निकाली। और सबसे मेन बात, 4 साल की बच्ची है जी इनकी। अब मेरे को बोलो, ये दोनों के वजह से वो बच्ची को जो शिक्षा मिली, उसको जवाबदार कौन है? बेवजह अब शिक्षा मिली ना बच्ची को, ये दोनों गए, माँ बाप गए, तो वो तो छोड़ के नहीं जा सकते। 4 साल की, अब इसमें तीन लोगों को ये हो गई, सजा हो गई, ये जो ये होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब फेक, बनावट और साजिश करने वाला है, और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। और जिस आदमी ने फेसबुक पे अलग अलग तरीके के पोस्ट डाला, वो आदमी की पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह जांच करनी चाहिए कि आप कौन से धरती पे और कौन से पुरावे पे री इलेक्शन हो जाएगा, मैं री इलेक्शन कराऊंगा। बोलो तो न्याय देने वाली अथॉरिटी तुम खुद हो क्या भाई? और कुछ म्हणजे न्यायालय, पुलिस प्रशासन का आहे की नहीं कि तुम खुद ही न्याय दे रहे कि री इलेक्शन होगा? पहले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए और बोले कि री इलेक्शन होने वाला है 2 में, तो पूरे विरोधक नाच रहे। मुद्दा निकला कहां से? किनका? सोशल मीडिया से। आपका सर्टिफिकेट क्या है? वैलिड है, क्या है? नहीं, वैलिड है पूरी तरह। आज ही मुझे बोलो एक बात, एक सीधी सादी बात बोलता हूं। ये इतना मुद्दा क्यों उछाल रहे, क्यों पास हो रहा है? इनका मेन क्या कारण है, उद्देश्य है? ये जो कास्ट सर्टिफिकेट का जो मुद्दा आज मार्केट में उन्होंने उछाला है, इसकी शुरुआत फ्लड जोन जो हमारे वार्ड में है, जो महानगर पालिका के हद में आता है, उस टाइम से शुरू हुआ। ये लोगों ने पहले प्रेशराइज करे कि हमने जो ऑब्जेक्शन लिया है वो वापस ले लो। फिर उसके बाद कुछ पैसों का लालच दिए कि भाई हम आपको इतना अमाउंट देंगे, उतना अमाउंट देंगे। झूठे गुने दाखिल करे। फिर उसके ये भी नहीं हुआ, फिर उसके बाद विमानतल पुलिस स्टेशन में उन्होंने मेरे पे झूठा गुना दाखिल किया कि भाई प्रेशर में आना और मैं मेरे वाइफ को बोलना कि आपने जो ऑब्जेक्शन लिया है वो आप वापस ले दो। फिर हमने उतना भी नहीं होने के बाद हमने बोले कि भाई हम ऑब्जेक्शन वापस नहीं लेंगे, जो चीज गलत है वो चीज गलत है। महानगर पालिका ने हमें साफ साफ अल्फाज में लिख कर दिया है कि ये फला फला जो गट है वो फ्लड जोन में है, और ना ही इसकी कोई गुंटेवारी की गई है और ना ही हमने इसे कोई मंजूर लेआउट दिया है। इसके बावजूद वो वहां पर प्लॉट बेच रहे। हमने इसका ऑब्जेक्शन लेने की वजह से आज ये जो पूरा मसला चालू है वहां से चालू हुआ। ऐसा आरोप लगा है कि तुमने जो तो पैसे की डिमांड कई करोड़ों रुपए की डिमांड किए हैं, ऐसा तुम्हारे पे आरोप लगता है। और तुम जो है तो फ्लड जोन जो बता रहे आपके पैसे डिमांड, उस जमीन को कब्रिस्तान की जगह बता के जो है तो 200 फ्लड जोन का जो आप बता रहे हैं कि भाई मैंने फ्लड जोन है, ये मैं नहीं, नगर पालिका बता रही है कि वहां पे फ्लड जोन है। और पिछले साल 2025 में जो बाढ़ आई थी, आप लोगों ने भी इसको कैप्चर किया था। नगर पालिका ने लिख कर दे दी मुझे कि वो फ्लड जोन है। और रही बात पैसे की, अगर पैसे मैं उनसे मांगता था तो वो लोग ऑलरेडी मुझे पैसे देने के लिए कई मेरे पास गवाह सबूत है जो मेरे पास भेजे थे। मैंने बोला पैसे नहीं होना, क्योंकि भाई हमने पैसे के लिए काम किए नहीं, हमको पब्लिक ने चुनकर दिया है उनकी सेवा के लिए। और जो चीज वार्ड में गलत हो रही है, नांदेड़ शहर में गलत हो रही है, हम उसका ऑब्जेक्शन लेंगे। मामला चढ़ा और कांग्रेस पार्टी के ना एमपी दिखाई दे रहे आपके सपोर्ट में, ना कारपोरेटर दिखाई दे रहे। एमपी साहब सपोर्ट में है, एमपी साहब ने हेल्प भी की, और हमारे जो खासदार है उनका अच्छा खासा मुझे सपोर्ट भी मिला है और मिल रहा है। और जो कॉर्पोरेटर है जिसके उसके निजी कामों की वजह से बिजी है, बस्ती दिखाई दे रही है। नहीं, उनका भी सपोर्ट है। तो कुछ किसान भी उठ के आए थे, वो आपका विरोध कर रहे थे क्योंकि हमारी जमीन है, और नाफे साहब को हम उठ के हमारे को सब बता रहे। कहाँ गए अभी, कहाँ गए केस? वो किसान, उनको पैसे देकर भेजा गया था। वो जो जमीन मालक है जिसने जमीन किसानों से लिया, उसने किसानों का कुछ अमाउंट रुका दिया, जो मोहसिन खान
और उसके साथ 3-4 लोग जो पार्टनर हैं, वो किसानों को बोला उसने कि भाई अगर आपका अमाउंट होना आगे का, तो ये नाफे पे ऐसे एलिगेशंस लगाओ, ऐसा नाफे पे कंप्लेन करो कि नाफे ने आपसे पैसे मांगा, मैंने पैसे मांगा, तो कोई तो प्रूफ होगा ना। और अभी तक मैं उन पे पैसे मांगता था तो मेरे पे और एक गुना दाखिल कर चुके होते हो, तो उनको ऐसा डरा के धमका के उसने ये ऐसे कंप्लेन के दिन लगाया था। तो आगे कानूनी कार्रवाई क्या है? नहीं, आगे की जो कानूनी कार्रवाई इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, हाईकोर्ट में जाएंगे, और हमें सरकार से ये उम्मीद है कि भाई उन्होंने हमको इंसाफ देंगे। ये जो कस्टडी जो इलीगल बताया गया है, इसका नगर पालिका की ओर से आपको कोई नोटिस इशू या सिटी कमीशन से ऐसा कुछ? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई लेटर नहीं आया, मगर जब अपन फॉर्म भरते हैं इलेक्शन का, तभी वो लोग चेक करते हैं ना कि वैलिड है नहीं है। वैलिड अगर नहीं रहता है तो 12 महीने का टाइम देते हैं। मेरा तो उसी टाइम पे वैलिड था, तो मैंने सबमिट कर दिया। अभी तक कोई ऐसा लेटर वगैरह नहीं आया। आपकी कुछ जाति पर्सनल दुश्मनी भी नहीं है, फिर इतना विवाद चल रहा है। अच्छा, बैठ के 4 लोगों में इसको खत्म करने की कोशिश दो भी तरफ से हुई क्या आगे होंगी? ऐसा हुई, वो लोगों का ऐसा बोलना है कि भाई आप ये वापस ले लो, दबाव के थ्रू हुई कि हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप वापस ले लो, ये ऑब्जेक्शन जो आपने लिए वापस ले लो, बल्कि हुई थी। गुने दाखिल करेंगे, और जो गुने उन्होंने विमानतल पुलिस स्टेशन में मेरे पे गुना दाखिल करे, मैंने विमानतल पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन भी दिया था कि उस टाइम का मेरा CDR निकालो, पर वहां पे कुछ हुआ नहीं। उनका कैसा आर्थिक व्यवहार चालू है, उस वजह से गुना दाखिल हुआ। प्रभाग के जो मसले है, साफ सफाई स्वच्छता वगैरह की किस तरह से की जा रही है? आपके तो केस चालू है कई दिनों से आप? हाँ, मेरे जो शुभचिंतक है वो आप वार्ड का काम चालू है, कंटिन्यू कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। आपका जो वार्ड है, वहाँ के जो आपके नागरिक हैं, उनसे क्या आह्वान है? इसको जगह में आपके कई लोग जिनकी दिशा दी गई थी, तो उनको क्या मैसेज आपका है ऐसे एक नगर सेवक? मैं आपको, मेरे वार्ड के लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम आपकी सेवा के लिए चुनकर आए हैं, आपकी सेवा करेंगे, हमेशा हक के लिए लड़ेंगे, और अल्लाह का शुक्र है सच्चाई की जीत हुई, और आगे भी इंशाल्लाह सच्चाई की ही जीत होगी। अभी जो ये कंप्लेंट हुई, तो जिस दिन मैं 10 तारीख को आर्गुमेंट किया और 4:30 बजे मैं मेरे मुंशी के साथ जा रहा था, तो जाते जाते वो जो पोस्ट पे जो फोटो है जाकिर के, वही आदमी जाकिर नाम का मुझे अड़ा के वकील पत्र पीछे ले और गंदे गंदे गालियां दिया, मेरे जात भी गालियां दिया। तो उसके बारे में उन्होंने जो मुझे बोला, तो मैं उसको डरने वाला नहीं हूं, और वो जो करना चाह रहा है कि मुझे नाफे से अलग करना, अभी मेरा काम तो वकीली करना धंधा है मेरे पास तो अलग अलग तरीके के क्लाइंट आते हैं। तो मैं जब ये सब देखने के बाद उसने मेरे ऊपर हमला किया, तो मैं इसमें हमेशा उसके फोटो वगैरह देखता था। तो जब मेरे ऊपर हमला हुआ, तो वो जाकिर ही था, शेख जाकिर शेख सगीर, इसने हमला किया। मैंने वैसा पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट भी दिए वाला हूँ, लेकिन पुलिस वालों के ऊपर बहुत सारा दबाव आ रहा है, और इस तरीके से प्रकरण को दबाया जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हमारे जो सबूत थे, जिन्होंने जवाब दिया, उनको टैंपर किया जा रहा है, उनको धमकियां आ रही है। एक बच्चे ने तो जिसने जवाब दिया, वो बच्चा उधर का ही था। उन्हें जाते जाते हमारा जो मसला हो रहा था मेरा और जाकिर का, ये देखने के बाद वो रुका, और उसको जैसा उन्हें जवाब दिया, जवाब देने के बाद वो जैसा घर पे गया, तो तब के तब वजीराबाद पुलिस स्टेशन में जो मेरे को बोलो कॉन्फिडेंशियल सब चीजें थी, तो वो चीजें मेरे को बोलो बाहर कैसा गए। वो आदमी जो जवाब दिया, उसके घर पे गए सब लोग, जाकिर के दोस्त, एक वकील था उसमें, ये सब लोग उसके घर पे गए और बोले तू ऐसा ऐसा क्यों बोला, और मेरे को तो उसका कुछ मालूम भी नहीं। वो सिर्फ दूसरे दिन मेरे पास आया था, उसने पूछा था वकील साहब आपको साथ ऐसा ऐसा कल हुआ, मैं वहां था। तो मैं बोला कोई बात नहीं। तो 4 दिन से ये सिलसिला चल रहा। 10 तारीख को घटना हुई, मैं घबरा गया था,
बाद में 13 तारीख को मैं वजीराबाद पुलिस स्टेशन को गया, तो वहां पे मेरा जवाब लिया गया। उसके साथ मेरे 2 साक्षीदार का जवाब लिया गया। और ये जो शेख जाकिर शेख सगीर ने किए वाला है, तो ये जो काम, जो मुझे धमकी, जान मारने की कोशिश जो की है, तो ये वकील पत्र पीछे लो बोल के किया और मेरे जात पे गाली दी उसने, जातीवाद शिवीगाळ केली मला। तर त्याच्यामुळं तर आता सध्या आम्ही इथं आहोत कि पुलिस के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है अभी, कुंभार साहब को बात किया मैं, कुंभार साहब एक बार एक बोल रहे, दूसरी बार दूसरा बोल रहे, तीसरी बार तीसरा बोल रहे। मेरी जब जवाब सब दिया मैंने, जवाब देने के बाद व्यंजने साहब 2 दिन की छुट्टी पे चले गए अचानक। और छिमा मैडम जो है, ये एक वकील मित्र है, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी वकील का, लेकिन वो जाकिर के साथ ही रहता। कुछ तो भी दोनों मिलके गुटखे का धंधा, ये जो माफिया है गुटखा माफिया, ये भी चलाते बोल के मुझे समझ में आया। और जो बच्चा जो जिसने जवाब दिया, वो बच्चे को भी बोले इन्होंने कि तुझे गुटखे का धंधा में हम डाल देते, तू कहीं को टेंशन ले रहा, तू कहीं को वकील के बारे में जवाब दिया, हम तेरे को सब देते। तो उस बच्चे को धमका के बाद में डबल में सीमा मैडम ने वजीराबाद पुलिस स्टेशन में एट्रॉसिटी में, एक्चुअल एट्रॉसिटी जब करते हैं तो तकरार दिए बराबर दाखिल करना जरूरी है। अगर तकरार दिए बराबर दाखिल नहीं करते हैं तो जो संबंधित अधिकारी है और संबंधित इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसके खिलाफ एट्रॉसिटी दाखिल हो सकती है या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो इसके बारे में भी हमारा चालू है। तो कहना यह है कि जब मैं ये शब्द देखा और अचानक मेरे सामने जब वो आदमी आया, तो एकदम उसको पहचान लिया मैं कि ये जाकिर ही है करके। तो जाकिर ने जब ये हो गया, तो जाकिर ने ये सब कुछ किया और उन्हें खुद वो मेरे जिसने जवाब दिया उसको बार बार उन्हें टैंपर कर रहा और वो डर से दूसरा जवाब लिख के दिया। सर, लेकिन ये जो आप बोल रहे शेख जाकिर ने आपको जो तो वकील पत्र लेने की कोशिश करी, तो इसका वीडियोस है क्या, एविडेंस आपके पास जो आप उन पे आरोप लगा, प्रूफ क्या है? दूसरी बात ये है कि उन्होंने पत्रकार परिषद में कहा कि मेरे को भी जो है तो काजी नाफी की ओर से डराया धमकाया जा रहा है कि कंप्लेन वापस लो। ये बात सामने आ रही है, इसका क्या करेंगे? मैं 4:15 को मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सम्माननीय आदरणीय जज साहब चौधरी साहब के कोर्ट से नीचे आया। नीचे आने के बाद मेरा जो मुंशी था, मुंशी के साथ मैं वहां पर चाय पीने गया, पीछे के साइड को जहां कन्याशाला है वहां पर चाय पीने गया। तो मुझे 1 नंबर को जाना था, तो वहां पर मुझे थोड़ा सा शुगर का प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे थोड़ा सा शुगर वालों को वो सहन नहीं होती थोड़ा सा, इसलिए शुगर के वजह से मैं बोला भाई यहाँ पर मैं ये जो आगे का मैदान है, हालांकि वहां पर सुमसाम रहता पूरा, तो वहां से मैं जब 1 नंबर करके आ रहा था, पेशाब करके आ रहा था, तो आते समय अचानक जाकिर मेरे सामने आ गया। जाकिर मेरे सामने आया और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। तो उतने में मेरे जो मुंशी था वो नजदीक आया, तो उसने सब देखा घटना। तो वो मुंशी देखा, तो जाते जाते ये जो सब चीजें हैं जो घटना घट रही, उन्हें जो बातें कर रहा, मेरे को जो पिस्तौल लगाया, बंदूक लगाया, ये सब चीजें ये 2 साक्षीदार ने देखे वाली है। तो एक साक्षीदार को इन्हों टैंपर कर रहे, उसको घर को जाके जबरदस्ती उसको उठा के ला रहे, उसको बोल रहे तू डबल जवाब दे। वो चीमा मैडम बोल रहे डबल जवाब दे, तू अगर डबल जवाब नहीं देगा तो तेरे ऊपर केस होंगी। और वो जो हबीब चाउस है कोई तो भी कांस्टेबल, वो भी ज्यादा ये कर रहा, और ये कुंभार सर भी है, इन्हों बार बार टैंपर कर रहे और उसको डबल लेके गए। अगर आपको मैं बोलता हूं, अगर आप सीसीटीवी देखेंगे दूसरे दिन का,
तो वो सीसीटीवी में पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि वो टैंपर करने वाले को कौन लेके गया। मैं बोलने की जरूरत ही नहीं आपको। नहीं, जिस आदमी नहीं, आप जो पूछ रहे ना मुझे कि आपके पास कोई सीसीटीवी वगैरह है क्या, ये ऐसा है क्या, तो मेरा कहना यह है कि पहले दिन जब जवाब देने आता आदमी तो वो सीसीटीवी में कैद है पुलिस स्टेशन के, और जब उसको जबरदस्ती लाया जाता वो भी पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी में कैद है। तो आप पुलिस वालों से, आप पीआई से पूछिए, सीमा मैडम से पूछिए कि आपने 2 बार वो दूसरा जो रास्ते से जा रहा था बच्चा, उन्हें जो जवाब दिया उसको आपने 2 बार लिया क्या करके, पूछो आप उनसे। तो आपको जब सीसीटीवी आप देखेंगे वजीराबाद की, तो वो बच्चे के साथ दूसरे 4 लोग उसको टैंपर करके जबरदस्ती करके उसको लाए थे। तो कहने का मतलब यह है कि आप जो बोल रहे मुझे सीसीटीवी का, वो मेरे साथ जो बच्चा था वो उसका आई विटनेस है, उसके बाद जो रास्ते पे जा रहा था वो भी है, और 2-3 जन दूसरे हैं वो भी, उन्होंने बात नहीं पढ़े कि वो वास्तव न्यूज में बात नहीं पड़े और बोले अरे वकील साहब के साथ ये कल रात में हुआ था तो हम वहां से जा रहे थे। अभी ऐसे 3-4-5-6 जनों की मेरे को फोन आए कि हम आना क्या वकील साहब बोलने के लिए, हम आना क्या वकील साहब बोलने के लिए। तो मैं बोला बाबा जब गरज गिरेंगे तो आपको हम बुला के लेंगे साक्ष्य देने के लिए। तो वहां से आना जाना चालू रहता ना। तो और कैसी बात है, मैं थोड़ा सा दूर था, तुम देखो वहां पे स्पेस है ऐसा, वो स्पेस में कोई भी आदमी नहीं रहता, बाजू में जूस का गाड़ा है, और शाम के 4 से 5:30 के दरमियान जब मैं गया तो वो दरमियान में थोड़ा सा रास्ता सामसुम रहता और हमारे वकील लोग बाहर निकलने की इसमें रहते। मुझे जज साहब ने क्या बोले, तुम्हारा मैं ऑर्डर नहीं करता, इसलिए मैं बोला चाय पीना, थोड़ा सा डिसमूड होगा था, मैं चाय पीने के लिए मैं चलेगा। और वहां पर जब गया तो मेरा मुंशी मेरे साथ था, वो चाय पीते पीते मैं चलेगा, उन्हें चाय पी रहा था। मैं बोला मैं चाय बाद में पीता, तो उन्होंने एकदम देखा मेरे को, देखा कि उन्हें भागते आया, और ऐसे आने जाने वाले बहुत सारे थे। तो उसमें से जब वास्तव न्यूज में उन्होंने ये बातमी पढ़ी, देखी, ऐसे बहुत सारे लोगों ने, हमारे वकीलों ने, तो वो बोल रहे बाबा हमारे सामने हुए वाली घटना है, तुमको एक ने गन लगाया था। तो ऐसे बहुत सारे गवाह आने की संभावना है अभी आगे चल के, तो देखते हैं क्या होता है।